नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग में आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। पूरी दुनिया में महाकुंभ की भव्यता की चर्चा हो रही है। कुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार से भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति के गुण गा रहे हैं। संगम नगरी में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में शाही स्नान करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में अब प्रशासन जुट गया है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है। हम आपको महाकुंभ के हर रंग दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। एक समय बॉलीवुड की सेंसेशन रही जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। बोल्ड एक्ट्रेस से साध्वी और महामंडलेश्वर बनने का ममता कुलकर्णी का सफर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बरसों तक बॉलीवुड में राज किया और एक से एक हिट फिल्में दी, डांस और ब्यूटी के लिए मशहूर रही ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में एंट्री ही काफी बोल्ड फोटो सेशन से की थी और उसके बाद सालों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। उसके बाद अचानक से वो बॉलीवुड से गायब हो गई और फिर उड़ती उड़ती खबरें मिलती रही कि ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई। अब ममता कुलकर्णी ने प्रयाग के महाकुंभ में आकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई। पट्टा गुरु जी। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। किन्नर अखाड़े में विधि विधान से ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने पवित्र स्नान किया और बाकी सारी रस्में पूरी श्रद्धा से पूरी की। कुछ ऐसा नजारा था कि कोई कह नहीं सकता था कि महामंडलेश्वर यामाई ममता नंदगिरी कभी बॉलीवुड में हुस्न के जलवे बिखेरती रही होगी। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर यामाई ममता नंदगिरी बन चुकी है और भोग से लेकर योग तक का सफर तय करके नए जीवन की ओर बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महाकुंभ मेला 2025 में वीआईपी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 11वें दिन भी 55 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 11वें दिन तक श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ से पार जा चुकी है। अगर हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को तो 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी तरह से 15 जनवरी को 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया तो 16 जनवरी को ये संख्या 30 लाख रही। 17 जनवरी को 29 लाख श्रद्धालु संगम स्नान का पुण्य प्राप्त करने पहुंचे तो 18 जनवरी को ये संख्या बढ़कर 30,80,000 हो गई। 19 जनवरी को तो 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 20 जनवरी को 16 लाख
लाख, 22 जनवरी को 30 लाख और 23 जनवरी को 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को भी 55 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 यह एक ऐतिहासिक अवसर है। इस ऐतिहासिक अवसर का पूरा देश और प्रदेश लाभ उठावे और जो तमाम मनोरथ लेकर के कुंभ मेला क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करके भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ सभी समुचित प्रबंध किए हैं और उनके मनोरथ सिद्ध हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज प्रयागराज के कुंभ में पूरे देश दुनिया की निगाहें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2019 में जो कुंभ हुआ था उसके देखते हुए महाकुंभ में बड़ी तैयारी की गई है और देश दुनिया के लोग आकर्षित है, आ रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 40-45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और लगभग 10 करोड़ लोग आ गए हैं। 24 जनवरी को महाकुंभ में वीआईपी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी महाकुंभ में पहुंचे। अर्जुन राम मेघवाल ने महाकुंभ स्नान को बहुत बड़ा सौभाग्य बताते हुए मेला प्रबंधन की तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अजीत प्रताप सिंह मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज का जो दिन था वो इसलिए सबसे अलग कहा जाएगा क्योंकि ममता कुलकर्णी जो एक समय पर एक बड़ी स्टार, एक बड़ी सेंसेशन रह चुकी हैं बॉलीवुड की, वो महामंडलेश्वर बन गई। एक तो ये बहुत चर्चा का विषय रहा आज कुंभ में। दूसरा, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह की तैयारियां मौनी अमावस्या के लिए, क्योंकि एक भारी तादाद में भीड़ आने वाली है संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो उसके लिए और कैसे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और व्यवस्थाओं में इजाफा किया गया है? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस बार महाकुंभ में चूंकि डिजिटल महाकुंभ है और इंडिया तो काफ़ी डिजिटाइज हो ही चुका है और सोशल मीडिया का जिस तरह से ये दौर है, उस दौर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ महाकुंभ को लेकर हुई वो आईटी वाले बाबा थे, हर्षा रिछारिया जो कि एक मॉडल इन्फ्लुएंसर थी, एक मोनालिसा हमने माला बेचने वाली को देखा और आज उसी कड़ी में ममता कुलकर्णी जो कि एक भारतीय एक्ट्रेस रही हैं, 24 साल पहले देश छोड़ दिया था लेकिन आज फिर से वापस आई हैं और अब किन्नर अखाड़े में ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है। तो काफ़ी चर्चा है इस बात की, लेकिन महाकुंभ दरअसल होता उसका विषय दूसरा है। यहाँ पर पाप और पुण्य के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद अपने पुण्य अर्जित करते हैं, पाप मिटाते हैं और एक तरह से दिन भर भजन कीर्तन करते हुए काफ़ी कष्ट में भी आते हैं। काफ़ी लोगों को पैदल चलना पड़ता है और स्नान का क्या महत्व होता है, किस तरह पुराणों में इसे बताया गया है, इस सब की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसलिए चर्चा कुछ दूसरी चीज़ों की हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात श्रद्धा कि अब कल से चूँकि वीकेंड डेज है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, 26 जनवरी को पूरे देश में छुट्टी है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आने की यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि रात में भी किस तरह से ये पूरा भरा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप देखिए कि लोग लगातार, इवन कि अब रात होने वाली है लेकिन फिर भी लोग शिविरों में आ रहे हैं, बाहर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ से लोग वापस जा रहे हैं, जिन्होंने स्नान कर लिया है वो वापस जा रहे हैं। तो अब से लगातार भीड़ लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि 29 तारीख को बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि वीकेंड है, 26 जनवरी है, छुट्टियां हैं लोगों की, फिर मौनी अमावस्या तो नज़दीक आ रही है, लेकिन उससे पहले ये जो 3-4 दिन है इसमें भी भारी भीड़ आने की संभावना है। अजीत, एक बात और, क्योंकि आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बात होनी चाहिए कुंभ के महात्म्य को लेकर, बात होनी चाहिए वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, बात होनी चाहिए क्योंकि महाकुंभ है, सनातन परंपरा की हम बात करते चाहें, पाप पुण्य इसकी बात की जाती है कि कुंभ में जाकर केवल स्नान कर लेने भर से आपके सारे पाप जो हैं वो आप पाप मुक्त हो जाते हैं, बात इसकी होनी चाहिए। लेकिन IIT बाबा, हर्षा रिछारिया और अब ममता कुलकर्णी, इनकी बात हो रही है। इनकी बात अगर होती है तो लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये भी इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि भाई कुंभ का जो मेन उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको छोड़कर एक तरफ IIT बाबा फेमस हो रहे हैं, एक तरफ हर्षा रिछारिया फेमस हो रही हैं, कभी वो कुंभ छोड़कर चली जा रही हैं, कभी वो वापस आ जा रही हैं, इस तरफ ध्यान इतना केंद्रित
क्यों हैं? और ममता कुलकर्णी के बारे में भी जानना चाहूंगी। एक सवाल जो मेरे मन में तब से कौंध रहा है कि क्यों सिर्फ किन्नर अखाड़ा ही उन्होंने चुना, क्या इसके पीछे का कोई रीजन पता चल पाया है जी? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें आधी से ज़्यादा या यूँ कहें कि लगभग 70% आबादी यूथ है, और यूथ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हर साल रिछारियों को देखकर बड़ा अट्रैक्ट हुए कि इतनी कम उम्र में और इतनी सुंदर हैं, कैसे उन्होंने संन्यास ले लिया, कैसे साध्वी बन गई। मोनालिसा की आंखें फेमस हो गई कि माला बेचने वाली लड़की है, और किस तरह से उसके बॉलीवुड में यानी हीरोइन जिस तरह खूबसूरत होती हैं उस तरह उसकी आंखें हैं, वो खूबसूरत है। इसके अलावा आईटी से पढ़ने वाला आदमी जो कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़ करके और फिर वो साधु बन गया, युवा अवस्था में अपने घर बार को छोड़ लिया, संन्यास ले लिया। ऐसा क्यों है? आखिर जीवन का मकसद क्या है? क्या युवाओं को ये करना चाहिए? और आज जिस तरह से ममता कुलकर्णी, चूँकि उनके पीछे एक लंबी कहानी है। सबसे बड़ी बात कि 25 साल पहले उन्होंने देश छोड़ दिया था, काफ़ी टॉप पे चल रही थी वो एक्ट्रेस, और कई फिल्में हिट हुई थी, बड़े बड़े हीरोज़ के साथ उनकी पिक्चरें आ रही थी। लेकिन विकी गोस्वामी जो कि एक मुंबई अंडरवर्ल्ड का था, उसके साथ बहुत उनका एक नाम लंबी जुड़ा। स्टोरी है ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई भी, इस पर भी हम बात करेंगे अजीत। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक उत्सुकता यूथ के मन में ज़रूर है, लेकिन इस उत्सुकता के चलते जो मेन उद्देश्य है कुंभ का, उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि कितने ग्लैमराइज हम सब हो चुके हैं कि हमें मोनालिसा की आंखों पर हमारा ध्यान चला गया है, IIT बाबा पर ध्यान चला गया है, ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं, हर्षा रिछारिया इतनी खूबसूरत हैं, इस तरफ हमारा ध्यान चला गया, तमाम सब लोग उसी के बारे में बात करने लग गए, इतनी सुंदर लड़की और अब साध्वी बन गई है। तो इस तरफ अगर हमारा ध्यान जा रहा है तो ये भी सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या उद्देश्य है कुंभ का, उसके बारे में बात हो तो और अच्छा हो। खैर, आगे भी आपसे हर पल अपडेट मैं लेती रहूंगी और जानते रहेंगे कि महाकुंभ की क्या तस्वीर है, जो आप अपने शब्दों के जरिए अजीत हमको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और एक आर्थिक महापर्व है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रहा है। रोजगार सृजन, पर्यटन, शहरी विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाने में इसका योगदान अतुलनीय है। कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ। 2019 के महाकुंभ में जहां 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का योगदान हुआ था, अनुमान है कि 2024 में भी 40 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था में योगदान हुआ था। महाकुंभ का ये अर्थव्यवस्थात्मक और आध्यात्मिक संगम न केवल भारत के विकास की कहानी कहता है, बल्कि ये विश्व को ये संदेश भी देता है कि धार्मिक आस्था और आर्थिक विकास का तालमेल कैसे किया जा सकता है। यदि हम देखें तो 2019 का जो महाकुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1.20 लाख करोड़ का उसके अंदर अर्थव्यवस्था में उसका योगदान रहा। इस बार भी सरकार का अपेक्षा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, वहां जाएंगे, तो लगभग 2 लाख करोड़ का जो है अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलीच के अनुसार भारत में आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए आने वाली यात्राओं में 21.4% की वृद्धि हुई है। लगभग 48% आध्यात्मिक यात्रा, वीजा आवेदन, बड़े आयोजनों और तीर्थ यात्राओं जैसे महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है, जिसमें लगभग 45 करोड़ तीर्थयात्री इसमें आने वाले हैं। हर 144 साल में आयोजित होने वाले इस मेले में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं।
बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उद्योग हैं, वो भी इसके साथ प्रभावित होते हैं, चाहे पर्यटन हो। अब जो लोग यहाँ जाएंगे प्रयाग में, कुंभ में, वो ये तो नहीं कि प्रयाग में कुंभ में स्नान करके वापस आ जाएंगे, वो काशी भी जाएंगे, वो अयोध्या भी जाएंगे। तो पर्यटन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब पे काम होगा, इन सब का विकास होगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से आध्यात्मिक पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है, जिसमें कई लोग प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले अनुभवों की तलाश में हैं। इनमें महिलाओं और युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। महाकुंभ केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि इसका नाता अर्थव्यवस्था से भी है। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और इस स्नान में केवल देश के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों से लाखों सैलानी आ चुके हैं। वो महाकुंभ में भारत के अध्यात्म को जानने के लिए आते हैं और जब आते हैं तो हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। लिहाजा इस महाकुंभ के जरिए आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ। महाकुंभ में वाटर एटीएम से बटन दबाते ही फ्री आरओ पानी मिल रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 200 से ज़्यादा वाटर एटीएम लगे हैं, जो हर दिन 12 से 15,000 लीटर पानी सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग मुहैया करा रहे हैं। वाटर एटीएम की निगरानी जल निगम नगरीय के ऑपरेटर्स कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने वाटर एटीएम का जायजा लिया। महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहा है भारत एक्सप्रेस आपको, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है वाटर एटीएम। जी हाँ, ये देखिए, से बटन दबाते ही मिल रहा है फ्री आरओ पानी। मेला क्षेत्र में 200 से अधिक वाटर एटीएम उपलब्ध करवाया गया है और बता दें आपको, प्रतिदिन 12 से 15,000 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है वाटर एटीएम में। आपको बता दें, देखिए 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है और पूरे मेला क्षेत्र में 200 से अधिक ये वाटर एटीएम लगवाए गए हैं और उनको ये शुद्ध आरओ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सरकार जो है लोगों को की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल कर रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं लगातार। और इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, 200 से ऊपर वाटर एटीएम देखने को मिले और शुद्ध आरओ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए देशवासी हैं ही हैं, साथ साथ में विदेशी भी आ रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी यहाँ पे दिया जा रहा है वो शुद्ध जो है पानी दिया जा रहा है, आरओ का पानी दिया जा रहा है। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो वहाँ पे उस दिन 46 लीटर से ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल हुआ था। और आने वाले अमृत स्नान में भी हम कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में लोगों को, श्रद्धालुओं को पानी की व्यवस्था दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को जो छोटी छोटी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और किसी भी तरीके की यहाँ पे कमी ना रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।